नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महाभारत का बहुत ही अच्छा प्रसंग लेने जा रहे हैं, जिसमें जो कणिक है, एक व्यक्ति है कणिक, वो धृतराष्ट्र को जो राजनीति है वो समझाना चाहता है और क्या कहता है। शृणु राजन् यथा वृत्तं वने निवसतः पुरा जम्बूकस्य महाराज नीतिशास्त्रार्थदर्शिनः। महाराज, इस विषय में नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए। अथ कश्चित् कृतप्रज्ञः शृगालः स्वार्थपण्डितः सखिभिर्न्यवसत् सार्धं व्याघ्रा कुब्रक बभ्रुभिः ते अपश्यन् विपिने तस्मिन् वलिनं मृगयूथपम् असक्ता गृहिणी तस्य ततो मंत्रयन्। इस वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था। एक दिन उन सबने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था। वे सब उसे पकड़ने में सफल न हो सके, अतः सबने मिलकर यह सलाह की। जम्बूकुवाच असकृत् यतितो ह्येष हन्तुं व्याघ्रवने त्वया युवा वै जवसम्पन्नो बुद्धिशाली न शक्यते मूषिको अस्य श्यानस्य चरणौ भक्षयत्वं यथैनं भक्षितै पादैर्व्याघ्रो गृह्णातु वै ततः ततो वै भक्षयिष्यामः सर्वै मुदितमानसा। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुम वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार प्रयत्न किया। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुमने वन में इस हिरण को मारने के लिए कई बार प्रयत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता है। मेरी राय है कि जब यह हिरण सो रहा हो, उस समय यह चूहा उसके दोनों पैरों को काट खाए। फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता। चूहे उसने कहा, उस समय यह चूहा इसके दोनों पैरों को काट खाए, फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर उसे खाएंगे। ये देखिए उसकी गीदड़ की चाल है यहाँ पर। जम्बूकस्य तु तद्वाक्यं तथा चक्रुः समाहिताः मूषिका भक्षितैः पादैर्मृगं व्याघ्रो अवधि तथा। गीदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला। दृष्ट्वैवाचेष्टमानं तु भूमौ मृगकलेवरं स्नात्वा आगच्छत् भद्रं वो रक्षामीत्याह जम्बुकः। पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ। शृगालवचनात् ते अपि गताः सर्वे नदीं ततः सचिन्ता परमो भूत्वा तस्थौ तत्रैव जम्बुकः। गीदड़ के कहने से वे बाघ आदि सब साथी नदी में नहाने के लिए चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। अथा जगाम पूर्वं तु स्नात्वा व्याघ्रो महाबलः
तदर्श जम्बुकं चैव चिन्ताकुलितमानसम्। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा कि गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। व्याघ्रोवाच किं शोचसि महाप्राज्ञ त्वं नु बुद्धिमतां वर असित्वा पिशितान्यद्य वहरिष्यामहे वयम्। अब बाघ ने पूछा, महामते क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हरण का मांस खाकर हम लोग मौत से घूमेंगे फिरेंगे। जम्बूकुवाच शृणु मे त्वं महाबाहो यद्वाक्यं मूषिको अब्रवीत् दिग्बलं मृगराजस्य मया ध्यायं मृगो हतः। गीदड़ बोला, महाबाहो, चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था कि मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने मारा है। देखिए, उसने पहले चूहे से कह दिया कि तुम इसके पैर में काट लेना, और बाघ जो है वो फिर उसको मार डालेगा। तो मारा तो बाघ ने ही था, लेकिन उसने बाघ को भरने के लिए बोला कि चूहे ने ऐसा कहा है कि चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है कि दिग्बलम मृगराजस्य, उसने तुमसे कहा है कि मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने मारा है। मद्बाहुबलमाश्रित्य तृप्तिमद्य गमिष्यति गर्जनमानश्च तस्यैव मतो भक्ष्यं न रोचये। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। उसने इस प्रकार गरज गरज कर घमंड भरी बातें कही, तथा उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। व्याघ्रोवाच, बाघ ने कहा, ब्रवीति यदि स ह्येयम् एवं काले ह्यस्मिन् प्रबोधितः स्वबाहुबलमाश्रित्य हनिष्येऽहं वनेचरान् खादिष्ये तत्र मांसानि इत्युक्त्वा प्रस्थितो वनम्। एतस्मिन्नेव काले तु मूषिको हव्याजगामः तमागतं विप्रेत्य सृगालोऽप्यब्रवीद्वचः। बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपनी ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूंगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा। यूं कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा भी नहा धोकर वहां आ पहुंचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, जम्बूकुवाच शृणु मूषिकभद्रं ते नकुलो यदि यदि हा ब्रवीत्। गीदड़ बोला, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो, नेवले ने यहाँ जो बातें कही हैं उसे सुन लो। मृग मृगमासं न खादेयं गरमे तन्न रोचते मूषिकं भक्षिष्यामि तत् भा भवानन मन्यताम। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हिरण का मांस जहरीला हो गया है। गीदड़ बोला, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो, नेवले ने यहाँ जो बात कही है उसे सुन लो। मृगमासं न खादेयं गर्मे तन्न रोचते। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हरिण का मांस जहरीला हो गया है, मैं तो इसे नहीं खाऊंगा नहीं, क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूं। तच्छ्रुत्वा मूषिको वाक्यं संत्रस्तः प्रगतो विलं ततः स्नात्वा स वै तत्र आजगाम ब्रको नृपः। यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर बिल में घुस गया। राजन, पश्चात भेड़िया भी स्नान करके वहां आ पहुंचा। तमागतमिदं वाक्यं ब्रवीच्चम्बुकस्तथा
मृगराजो हि संक्रुद्धो न ते साधु भविष्यति। सकल सकल त्रस त्रस्त्रि- सकल त्रस्त्विहायाति कुरुध्व यदनन्तरा। एवं संचोदितस्तेन जम्बुकेन तदा वृकः ततो अवलुम्बनं कृत्वा प्रयातः इषिताशनः। एतस्मिन्नेव काले तु नकुलोऽप्याजगामः। उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है, अतः तुम्हारी खैर नहीं है। वह अभी बाघिन को साथ लेकर यहाँ आ रहा है, इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। इतने में ही नेवला भी आ पहुंचा। तमुवाच महाराज नकुलं जम्बुको वने स्वबाहुबलमाश्रित्य निर्जितास्ते अन्यतो गता। मम दत्त्वा नियुद्धं त्वं भुङ्क्षमासं मांसं यथेप्सितम्। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने वन में इस प्रकार कहा, ओ नेवले, यदि अपने बाहुबल का आश्रय ले। ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया है। वे हार मानकर अन्यत्र चले गए। यदि तुम में हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले, फिर इच्छानुसार मांस खाना। नकुलुवाच मृगराजो वृकश्चैव बुद्धिमानपि मूषिकः निर्जिता यत्त्वया वीरास्तस्मात् वीरतरो भवान्। न त्वया अप्युत्सहे योद्धुमित्युक्त्वा सोऽप्युपागमत्। नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िया और बुद्धिमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए, तब तो तुम वीर शिरोमणि हो। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। यूं कहकर नेवला भी चला गया। कणिकुवाच एवं तेषु प्रयातेषु जम्बुकोशश्च मानसः खादति स्म तदा मांसमेकः सन्मन्त्रनिश्चयात्। कणिक कहते हैं, इस प्रकार उन सबके चले जाने पर अपनी युक्ति में सफल हो जाने के कारण गीदड़ का हृदय हर्ष से खिल उठा। तब उसने अकेले ही वह मांस खाया। एवं समाचरन् चरन् नित्यं सुखमेधेत भूपति भयेन भेदभेद्भीरुं सूरमंजलि कर्मणा। राजा राजन, ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले, तथा जो अपने से सूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में कर ले। लुब्ध लुब्ध लुब्धमर्थप्रदानेन समं न्यूनं तथोजसा। एवं ते कथितं राजन् शृणु चाप्यपरं तथा। लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोरों को पराक्रम से वश में करे। राजन, इस प्रकार आपसे नीति युक्त वर्ताव का वर्णन किया गया। दोस्तों, ये कणिक की जो राजनीति थी, वो किस तरह राजनीति करता था, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। आप सभी से मुझे लगता है सुनकर आनंदित हुए होंगे और प्रसन्नता हुई होगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।